ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेव। बच्चों अभी तक हमने डिस्कस क्या था कि एक्चुअली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम डिस्कस किए थे। सो हमने उस समय आपको डिस्कस किए थे कि बेटा वेव क्या होता है। एक्चुअली हमने बताया था कि वेव भी एक एनर्जी की कैरियर होता है। मतलब यदि कोई भी एक पार्टिकल के पास एनर्जी है तो यदि वेव चल रहा है दैट मीन्स कि एनर्जी को वह कैरी कर रहा है। सो एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कि वेव को समझना है आपको बच्चों की वेव क्या है। तो आप अपने डेली लाइफ में बच्चों कई जगह आपने देखा, लेट सपोज कि कोई एक रिवर है, ठीक है, आप उसमें क्या करते हो या कोई भी कहीं पर पानी जमा हुआ है, आप क्या करते हो कि एक स्टोन का पीस उठा लो छोटा सा, आप उसमें क्या करते हो फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो बेटा। सो थ्रो करने के बाद क्या देखते हो कि पानी ऐसे ऐसे हो रहा है। ओके, सो लेट सपोज बेटा ये मेरा मीन पोजिशन है, तो मीन पोजिशन का क्या हो रहा है, लाइक दिस। ये जो हो रहा है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव क्या हो रहा है, ये जो है ना शेप, एक मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन हो रहा है बेटा। सो यही क्या है, वेव है। सो चलो हम देखते हैं कि हमने क्या किया। लाइक आप यदि किसी गिटार की बात करें, आप गिटार के स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं, एक छोटे से थंब फिंगर से पिन करके छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि आप उसमें डिस्टरबेंस दे दिए। सो वो डिस्टरबेंस के कारण क्या हुआ कि उसमें एक मोशन आया और वो मोशन मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन डायरेक्शंस में हो रहा था। ओके बेटा, सो दिस इज द मोशन। सो यू कैन सी ओवर हियर हाउ यू विल डिफाइन वेव। So you can see over here the movement of disturbance through a medium due to the repeated periodic motion एक्चुअल में हो क्या रहा था, यदि आप एक ही साइकिल पे ऑब्जर्व करो बेटा, तो ऐसे गया ऐसे आया, तो यही तो बार बार हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक ही साइकिल बार बार रिपीटेड हो रहा है। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम कैसे होगा बेटा, दैट इज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यह क्या होता है, रिपीटेड होता है पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशंस इज नोन एज व्हाट, वेव। क्लियर हो गया वेव क्या होता है। सो अभी हमने देख रहा था कि वेव के बारे में, बेसिक डिफिनेशन ऑफ वेव के बारे में। सो आपने देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द मूवमेंट ऑफ व्हाट, डिस्टरबेंस दैट यू हैव प्रोवाइडेड, और किसी के कारण आपने क्या क्या एक डिस्टरबेंस प्रोवाइड किया है। सो वो डिस्टरबेंस जो बेटा मूव कर रहा है किसी मीडियम से होकर के, कहां से, तो आप क्या देखते हो कि एक ही साइकिल की बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है लाइक दिस। लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, मीन पोजीशंस है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि इस मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन लाइक दिस, यही क्या हुआ कि बार बार ऐसे मोशन चल रहा है। क्लियर है बेटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेव। ये क्या है, एक्चुअली में जो ये है यही बेटा वेव है। क्लियर है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे एक अच्छा एग्जांपल की बात करें, टेक अ स्टोन पीस एंड थ्रो इट इन अ रिवर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वाटर जो है अपने मीन पोजीशंस के ऐसे ऐसे हो रहा है, दैट डिस्टरबेंस। और या किसी गिटार के स्ट्रिंग को बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, आप उससे थोड़ा सा थंब फिंगर से ऐसे कर दो, तो क्या होता है कि मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन मोशंस करता है, दैट इज व्हाट, वेव। क्लियर है इतना। चलो सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस, ये जीआईएफ क्लियर कर रहा है बेटा कि दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। नाउ यू कैन सी ओवर हियर दिस स्ट्रिंग इज मूविंग अप एंड डाउन। कहां पे बेटा, यहां पर देख रहे हो कि इस मीन पोजीशंस के अपवर्ड डायरेक्शंस में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ये मूवमेंट हो रहा है। लेट सपोज कि चूंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल है, सो यू कैन सी ओवर हियर कि इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। सो बेटा क्या है, ये वेव है। क्लियर है। तो बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अपन बात की किसके बारे में, वेव के बारे में। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट वेव से रिलेटेड क्या होता है। सो हमारे पास है मैकेनिकल वेव। बच्चों यदि क्लास 9th की बात करें तो 9th लेवल पर हम लोग वेव को जनरली we are discussing about the mechanical wave, but we have basically two types of wave बेटा। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम यहां पर बात नहीं करते हैं, नाम से ही पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंसेप्ट आएगा उसमें, हम उसको बाद में बात करेंगे, हायर क्लास में पढ़ते हैं। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिकल वेव। ओके बेटा, सो मैकेनिकल वेव क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में क्या होता है बेटा, कि अभी आपने देखा कि वेव जो है क्या कर रहा था, मूव कर रहा था एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। सो इसको मूवमेंट करने के लिए क्या यह एवरीवेयर मूव कर सकता है? इट डिपेंड्स कि हम क्या, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो विदाउट मीडियम इट विल ट्रेवल, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ व्हाट, वेव। बट if you are talking about the mechanical wave beta, in this situation we need a medium, we need a medium to propagate the what, wave. If you want to propagate the wave then definitely we require a medium. क्या होगा, एक मीडियम की जरूरत है, जब तक मीडियम नहीं है तब तक ये क्या होगा, प्रोपोगेट नहीं होगा। सो दैट मीडियम मे बी व्हाट, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना क्लियर है बेटा कि हमें मैकेनिकल वेव क्या है, अब मैकेनिकल वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, definitely if it is a type of wave then definitely it's a type of what, disturbance which requires material medium, which requires material medium for what, propagations. So you can see over here that medium may be the solid, may be the liquid, may be the gas. ओके, सो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, क्लियर है यहां तक? क्या हम मूव करें दूसरे पॉइंट पे, चलो देखते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यह एक मैकेनिकल वेव का एक जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि मीडियम की कैसे रिक्वायरमेंट होता है। अभी आप देख रहे हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, दैट विल बी द ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट राइट नाउ जस्ट आपको एक वेव हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है वेव को प्रोपगेट करने के लिए। बच्चों यहां पर हम क्लियरली देख रहे हैं क्या चीज, कि हम किसी कारण यहां पर डिस्टरबेंस पैदा किए, जैसे डिस्टरबेंस जनरेट हुआ बेटा, तो डिस्टरबेंस जनरेट होने के बाद देखो क्या होता है, ये इसको कोलाइड किया, ये इसको कोलाइड किया, तो आप देख रहे हो यहां से कोलाइड हुआ, ये इसको कोलाइड किया, ये इसको कोलाइड किया, ये इसको कोलाइड किया, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो इस जीआईएफ से क्लियर हो रहा है कि यदि मान के चलो ये पार्ट नहीं होता तो क्या वेव यहां से यहां जा पाता? ये जो डिस्टरबेंस हम यहां प्रोवाइड करें, क्या यह डिस्टरबेंस यहां से यहां प्रोपोगेट कर पाता? लेट सपोज कि इतना पार्ट हमारे पास, ये मटेरियल का जो भी मटेरियल है ये अब्सेंट होता है तो बेटा करता, बताओ नहीं ना, बिकॉज देख रहे हो कि ये इसको कोलाइड करता है, ये इसको, क्या हो रहा है एक्चुअल में आपस में जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, और एक्चुअल में वही कोलाइड के कारण एक जो कोलिजन हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, वहीं से तो आप क्या हो रहा है, वेव प्रोपेगेट कर रहा है। यदि मान के चलो यदि मीडियम ही ना हो तो डेफिनेटली क्या होगा, ये यहां तक जाकर के रुक जाएगा। सो यहां पर जो वाइब्रेशंस हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, देख रहे हो ये अप एंड डाउन हो रहा है, एक्चुअल में ये अप एंड डाउन हो रहा है, जबकि क्लियरली जीआईएफ से पता चल रहा है कि अल्टीमेट वेव की प्रोपोगेशन किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शंस में हो रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि जो पार्टिकल है उसकी मूवमेंट वो परपेंडिकुलर हो पा रहा है, और मूवमेंट की बात करें, प्रोपगेशंस की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, राइट डायरेक्शंस में हो रहा है। तो यहां पर जो पार्टिकल्स है वो प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। So it's a type of a wave that is the transverse wave. We will discuss later in detail. But हम यहां पर आपको क्या दिखा रहे हैं कि yes, we have required some medium to propagate the what wave from one positions to another positions. Is it clear to everyone? Clear है बेटा? चलो देखते हैं दूसरा point. Now you can see over here. In other word, you can say yes, wave that are characterized by what? जो wave की बात कर रहे हैं उसको कैसे characterize करोगे? Characterized by the motion of particles. जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल की मोशन कैसे आ रहा है, क्या यह मोशन जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, ठीक है। सो ये डायरेक्शंस जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, वो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर कॉल्ड एज व्हाट, मैकेनिकल वेव। क्लियर है यहां तक?
कोई दिक्कत? सो ये इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, देन वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, बट हम कुछ कंसिडर करते हैं मैकेनिकल वेव की कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा जो साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर। तो हम लोग अभी चूंकि साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले से बताया है कि क्या चीज बेटा, कि साउंड एक्चुअल में क्या है, एक वेव के फॉर्म में आता है, और वेव एक एनर्जी की कैरियर होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है यहाँ पर? सो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल वेव इज व्हाट, साउंड वेव इन ईयर, बिकॉज अ मीडियम इज रिक्वायर्ड। साउंड की बात करें, यदि आप किसी वैक्यूम में आप लाउडली चिल्ला रहे हो, तो आपके पास यहां से 100 मीटर की डिस्टेंस तक भी जाने वाला नहीं है, इनफैक्ट फ्यू मीटर भी नहीं जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि वहां एयर की प्रेजेंस नहीं है, मतलब दैट मींस व्हाट, कि कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। हमें जो साउंड की सुनाई पड़ता है, हम जो एक सेंसेशन हमें जो आता है साउंड की, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो वी नीड क्या होगा, एक क्या जरूरत है, मीडियम की। विदाउट मीडियम वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। कौन सा वेव? साउंड वेव, बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल वेव। क्लियर है यहां तक? सो यू कैन सी ओवर हियर द सेकंड वन इज व्हाट, वाटर वेव। वाटर वेव भी बात करें तो वाटर वेव क्या है, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, कोई न कोई मीडियम चाहिए ना, जहां से वाटर वेव क्या होगा। मैंने कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल दिए थे कि एक स्टोन फेंक देते हैं वाटर में, तो क्या होता है, वो ऐसे प्रोपेगेट करते हुए निकल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, वो मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? सो ये सब चीज क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ मीडियम ये प्रोपेगेट कर पा रहा है। थर्ड वन क्या है, वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी जो होता है उसमें क्या होता है, उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है, दैट इज द नोन एज व्हाट, सिस्मिक वेव जो होता है ना, सिस्मिक वेव, इट्स अ टाइप ऑफ वेव। जस्ट एक नेमिंग कर रहे हैं, बस इतना ही आप जान लो कि यस वी हैव सम मैकेनिकल वेव, दैट इज द वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, किसके द्वारा, ये अर्थक्वेक के द्वारा। तो अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव हमें प्रोड्यूस हो रहा है, वी कैन से यस दिस इज अ व्हाट, सिस्मिक वेव। क्लियर है बेटा? इट्स ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मैकेनिकल वेव। चलो, सो फोर्थ, वेव प्रोड्यूसेस बाय सुपरसोनिक के द्वारा, सुपरसोनिक जेट से जो होता है, जो सुपरसोनिक जेट के द्वारा जो वेव प्रोड्यूस होता है बेटा, दैट वेव इज नोन एज शॉक वेव। शॉक वेव कहते हैं जो सुपर जेट के द्वारा हमें एक वेव मिलता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर है यहां तक? सो दीज आर द एक्चुअली बेसिकली एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैकेनिकल वेव। इतना हमें बॉदर नहीं करना है इस पे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फिफ्थ पार्ट इज द वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो आप दिखाते हो, स्ट्रिंग में तो वेव प्रोड्यूस होता है ना। सो दीज आर द मैकेनिकल वेव। इतना क्लियर है? सम एग्जांपल है। सब में बेटा क्या होता है, अल्टीमेटली मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। वेव प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी और यू कैन से लॉन्ग स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है कि आप देखते होंगे कि स्प्रिंग को आप इनलार्ज कर रहे हो, किसी फोर्स को लगा करके उसमें सडन सा छोड़ देते हो, तो क्या होता है, एक मीन पोजीशंस के अबाउट क्या होता है, अप एंड डाउन मोशंस में वो वाइब्रेट करता है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, वेव। ओके, सो लेट्स मूव। अब हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बेटा, क्या चीज, कि वेव की कितने टाइप्स होते हैं। अब किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू ना, कि वेव जो बेटा है, मैकेनिकल वेव को मेनली टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, सेकंड क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में, वी विल डिस्कस वन बाय वन। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है। इतना तो क्लियर है बेटा कि हमें जो वेव, ये दोनों वेव है जो प्रोपेगेट करेगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगा। बिना मीडियम तो प्रोपेगेट होगा नहीं। अब यदि मीडियम है हमारे पास, मान लो कि अपने पास है मीडियम, तो फिर क्या डिफरेंस है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। नाउ यू कैन सी ओवर हियर वन बाय वन। एक ये जीआईएफ बेटा, ये जीआईएफ क्लियर कर रहा है कि आखिर हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस चीज का, किस बेस पे आप इस दोनों को मतलब कि डिफरेंस कर पाओगे। देखो इस जीआईएफ में क्लियरली हो रहा है। लेट्स सपोज क्या है बेटा, ये जो मटेरियल है, ये कई सारे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये क्या है, इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स। यदि बेटा इस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या देख रहे हो, एक
किसी भी टाइम टी पर ये मॉलिक्यूल्स का पोजीशंस ये है, आफ्टर टाइम टी ये मॉलिक्यूल यहां आ गया, किसी टाइम के बाद ये यहां चला गया, यहां आ गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो यहां पर जिस भी मटेरियल की बात करें उनमें जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है बेटा, ऐसे, या तो अपवर्ड डायरेक्शंस में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। किसके, तो मीन पोजीशंस की, मीन पोजीशंस के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है। सो ऐसे वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दैट मींस व्हाट, यदि ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करोगे, इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशंस ऑफ वेव। यू कैन सी ओवर हियर ना कि अल्टीमेटली वेव जा किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शंस में, वेयर एज द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू दिस ना। सो यू कैन से द ट्रांसवर्स वेव, दैट मींस व्हाट, कि इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज perpendicular toward the propagations of wave, you can say yes, this is a what, transverse wave। क्लियर है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर सेकंड जीआईएफ में बेटा, यदि इसमें देखो पार्टिकल ऐसे है, कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां चला गया, कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां चला गया, पार्टिकल यहां चला गया, पार्टिकल यहां चला गया। सो क्लियरली हो रहा है बेटा कि यहां जो पार्टिकल की मूवमेंट है, वाइब्रेशंस है, वो क्या हो रहा है कि पैरेलल टू द प्रोपगेशंस ऑफ व्हाट, वेव। यदि पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस पैरेलल हो रहा है किसके, प्रोपगेशंस के, तो बेटा इस सिचुएशंस में कह सकते हो क्या कि ये हमारा कैसा एग्जांपल है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। सो यू कैन से इफ द पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल टू द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, यस दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है यहां तक। चलो नाउ यू कैन सी ओवर हियर द ट्रांसवर्स वेव। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अब डिटेल में बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव को। तो अभी तो हम आपसे डिस्कस किए ही ना डेफिनेशन कि इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स और ऑसिलेट अबाउट देयर व्हाट, अबाउट देयर मीन पोजीशंस एट राइट एंगल to the directions of what, propagations of the disturbance, then the wave is known as transverse wave। if the particle of medium, कैसा हो बेटा, if the particle of medium will vibrate or you can say what, oscillate about their mean positions at an angle of what, 90 degree, or you can say perpendicularly for what, किसके लिए perpendicular होनी चाहिए वो propagations की। so you can say yes, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है बेटा यहां तक। तो बहुत ही सिंपल वेव हमने आपको बात की है कि यदि प्रोपगेशंस की बात करें, सो यहां पर यदि प्रोपगेट कर रहा है इस डायरेक्शंस में वेव और इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशंस की डायरेक्शंस है बेटा। तो ऐसे केस में दिस इज द वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम की पार्टिकल्स जो है, मीडियम पार्टिकल्स इस डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा है। सो यू कैन से यस, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोपगेशंस। सो दिस इज द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट। ये क्या हो रहा है, ये यहां से यहां पर जा रहा है, सो ये प्रोपगेशंस है। दिस इज द प्रोपगेशंस ऑफ वेव। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको। सो ये था बेसिक बातें किसके बारे में, ट्रांसवर्स वेव के बारे में। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग, जब जिस स्ट्रिंग की, गिटार स्ट्रिंग की हम बात कर रहे थे ना, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार है एक्चुअली बेटा, ये गिटार और वायलिन, मेम्ब्रेन्स ऑफ ढोलक, movement of a kink and a rope। so all these are what, all these are the example of क्या है बेटा, ये जितने भी बात कर रहे थे कि जो मूवमेंट हो रहा है स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और वायलिन जो हम लोग बजाते हैं, और यू कैन से द मेम्ब्रेन्स ऑफ ए तबला जो होता है, जो हम लोग तबला बजाते हैं ना,
लाइक ऐसे ऐसे पीटते हो तो देखते हो कि तबला का जो वो मेम्ब्रेन्स होता है बेटा, जिसपे हम लोग ऐसे अपने हथेली से पीटते हैं, उसके जो मेम्ब्रेन्स होता है दैट इज ऑल्सो जो मूवमेंट करता है, वो जो वाइब्रेट करता है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू दैट प्रोपगेशन. सो यू कैन से, और यू कैन से ढोलक, जो ढोलक होते हैं इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ नीक जो होता है ऑफ एन रोप, इसके सारे चीज जो ये जो है उसमें क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो रहा है किसका बेटा, वो मीन पोजीशंस के. दैट्स व्हाई दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड. बेटा देखो ये जीआईएफ से क्लियर हो रहा है क्या चीज. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये जीआईएफ क्या बता रहा है कि जो ये मीडियम पार्टिकल है दैट इज वाइब्रेटिंग व्हाट, दैट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द propagations of light, that is vibrating perpendicular to the propagation of light. So this is an example of what, transverse wave. So बेटा एक्चुअली में हो क्या रहा है, you can see over here, हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एक ही साइकिल, लेट सपोज यदि हमारे ये मीन पोजीशंस है तो इसी के अबाउट तो ये एक साइकिल, लेट्स कंसीडर दिस इज वन साइकिल. सो यू कैन क्लियरली से दैट कि दिस साइकिल क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीटेशंस हो रहा है. सो द लेंथ, स्टार्टिंग पॉइंट यहां है बेटा, यहां पर फिर से अब क्या हो रहा है, मोशंस की रिपीटेशंस हो रहा है. सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. वेव का लेंथ है इसीलिए वेवलेंथ. तो हम क्या सारे वेव को कंसीडर करें? नो बेटा, बस एक साइकिल के इस पोजीशन से इस पोजीशन से, यानी कि मीन पोजीशन से जो वेव स्टार्ट हुआ अगेन मीन पोजीशन पे आ गया. सो दिस डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक का मूवमेंट उन्होंने ये पार्टिकल ने तय किया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द लेंथ ऑफ वेव. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द व्हाट, वेवलेंथ.